अब जब उन्होंने उस पुश बटन को उठाया, उस पुश बटन को जब उन्होंने उल्टाया तो उसके नीचे से उन्हें एक रिसीट मिली थी, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला था, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, जिस पर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे शाम मुलाकात करेंगे। तो अब 8 बज चुके, दरवाजे की घंटी बज गई। द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। I'll get it, I'll get it, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई। नॉर्मा बावर्ची खाने से पुकारी। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नॉर्मा बावर्ची खाने से पुकारी। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई, मैं देखती हूँ। सर जरा स्लाइड चेंज कीजिएगा। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नॉर्मा बावर्ची खाने से पुकारी, मैं देखती हूँ। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। अब लिविंग रूम कहते हैं पार्लर को। लिविंग रूम का सिनोनिम क्या है? पार्लर, PARLOUR। और पार्लर का मतलब हम बैठक कर सकते हैं, दीवान खाना कर सकते हैं। लिविंग रूम का सिनोनिम हम ड्राइंग रूम भी कर सकते हैं। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर दीवान खाने में बैठा मुतायला कर रहा था। आर्थर दीवान खाने में बैठा मुतायला कर रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटे कद का आदमी मौजूद था। इन द हॉलवे, हॉलवे कहते हैं राहदारी को। ये जो एक पैसेज बना होता है अपार्टमेंट्स में, अपार्टमेंट्स तक जाने के लिए जो रास्ता बना होता है उसे हॉलवे कहा जाता है, राहदारी कहा जाता है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। राहदारी में एक छोटे कद का आदमी मौजूद था। ही रिमूव्ड हिज हेड। ही रिमूव्ड, उसने उतारा। और रिमूव का सिनोनिम हम कर सकते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जो ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला। नॉर्मा के दरवाजा खोलते ही उसने अपना हैट उतारा। नॉर्मा के दरवाजा खोलते ही उसने अपना हैट उतारा। मिसेस ल्यूइस, मिसेस ल्यूइस। एंड यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ इट। आप देख सकते हैं कि इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है। सो एक्चुअली इट्स एन इंटेरोगेटिव। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप इसको ट्रांसलेट एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तौर पर करेंगे। क्या आप मिसेस ल्यूइस? और मैं पहले बता चुका हूं कि वाइल ट्रांसलेटिंग, बेटा जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हम जो पंक्चुएशन मार्क्स हमें नजर आते हैं ओरिजिनल पैसेज में, ओरिजिनल टेक्स्ट में, हम उन्हें वैसे ही यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस जगह कोटेशन मार्क्स होंगे ट्रांसलेशन में भी हम कोटेशन मार्क्स डालेंगे। जिस जगह क्वेश्चन मार्क है वहीं हम ट्रांसलेशन में भी क्वेश्चन मार्क डालेंगे। मिसेस ल्यूइस, क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? ही इंक्वायर्ड। इंक्वायर का मतलब होता है पूछना, इस्तफसार करना। और सिनोनिम हम इसका कर सकते हैं आस्क। इसका सिनोनिम हम कर सकते हैं इंटेरोगेट। इसका सिनोनिम हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पोलाइटली, शाइस्तगी से। उसने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? यस, हाँ, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। मैं स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट। उसने शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? हाँ, मैं स्टीवर्ड हूँ। मैं स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, ओ हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा रिप्रेस्ड, नॉर्मा ने जब्त किया। रिप्रेस का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी। इसका सिनोनिम रिस, RESTRAIN। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। ओ हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। शी वॉज श्योर नाउ,
श्योर का मतलब होता है किसी बात का यकीन हो जाना। श्योर का सिनोनिम हम करते हैं सर्टन, CERTAIN। शी वॉज श्योर नाउ, अब उसे यकीन हो गया था। इट वॉज अ सेल्स पिच, इट वॉज के ये था अ सेल्स, सेल्स परटेन टू बिजनेस। सेल्स का ताल्लुक होता है कारोबार के साथ, इससे मुराद होगा कारोबारी। और पिच कहते हैं लहजे को, टोन। अब उसे यकीन हो गया था कि ये एक कारोबारी लहजा था। ओ हाँ, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। अब उसे यकीन हो गया था कि ये एक कारोबारी लहजा था। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, आई एम मैं हूं, रादर कदरे, स्लाइटली, SLIGHTLY। यहाँ रादर जो है बेटा स्लाइटली के मीनिंग्स में आ रहा है, याद रहे। आई एम रादर, मैं हूं कदरे, बिजी, engaged, ENGAGD, मसरूफ, मैं कदरे मसरूफ हूं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, नॉर्मा ने कहा मैं कदरे मसरूफ हूं। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू पुट हिम ऑफ। वो उसे टालने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि ही इज सम काइंड ऑफ अ सेल्समैन, ये कोई सेल्समैन है हु इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, जो कुछ बेचना चाह रहा है। और शी इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सीइंग हिम, वो उससे मिलने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। इसलिए जब उसने पूछा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, नॉर्मा रिप्लाइड, नॉर्मा ने जवाब दिया। नॉर्मा ने कहा, आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ। डोंट यू वांट टू नो, डोंट यू वांट, डोंट यू विश, क्या तुम नहीं चाहती, टू नो, जानना, व्हाट इट इज, कि ये क्या है। नो का मतलब क्या होता है बेटा, जानना। और नो का सिनोनिम हम यहां कर सकते हैं फाइंड आउट, FINDOUT। डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती, व्हाट इट इज, के ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा पलटी, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टोन, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा, हैड बीन ऑफेंसिव, अनोइंग। ऑफेंसिव का सिनोनिम क्या कर सकते हैं, अनोइंग, ANNOYING। आई रिपीट, ANNOYING। डिस्प्लीजिंग भी इसका सिनोनिम कर सकते हैं, DISPLEASING। नॉर्मा पलटी, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा बेजार कुन था। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा गुस्सा दिलाने वाला था। नॉर्मा ने कहा, मैं कदरे मसरूफ हूं, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है। नॉर्मा पलटी, मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा बेजारकुन था। अब हो क्या रहा है कि नॉर्मा उसे टालने की कोशिश कर रही थी, जबकि ही इज नॉट विलिंग टू गो बैक, वो वापस जाने पर तैयार नहीं है। इसलिए नॉर्मा फील्स रादर इरिटेटेड, नॉर्मा को थोड़ी सी इरिटेशन महसूस। नो आई डोंट थिंक सो, नो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं समझती। शी रिप्लाइड, शी रिटर्न्ड, उसने जवाब दिया। याद रहे कि रिप्लाई का सिनोनिम हम रिटर्न भी कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। उसने जवाब दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती। इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता था, वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल कहते हैं कीमती को। और वैल्यूएबल का सिनोनिम हम कर सकते हैं प्रेशियस, PRECIOUS। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता था। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, उसने उसे बताया ये बहुत कीमती साबित हो सकता था। मॉनेटरली, मॉनेटरली होता है माली एतबार से बेटा, किस एतबार से, माली एतबार से, पैसे के लिहाज से। और मॉनेटरली का हम सिनोनिम कर सकते हैं फाइनेंशियली, FINANCIALLY। फाइनेंशियली, शी चैलेंज्ड, उसने जानना चाहा, उसने वजाहत मांगी।
उसने जानना चाहा मॉनेटरीली, माली लिहाज से। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड। अब नॉट का मतलब होता है टू अफर्म समथिंग। अफर्म, AFFIRM, किसी चीज की तौसीक करना, हाँ में सर हिलाना, असबात में सर हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने असबात में सर हिलाया। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरीली, माली लिहाज से। ही सेड, उसने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट ने असबात में सर हिलाया, उसने कहा माली लिहाज से। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया, माली लिहाज से उसने कहा। स्लाइड प्लीज सर। नॉर्मा फ्राउंड। फ्राउन का मतलब होता है बेटा तेवरी चढ़ाना। तेवरी चढ़ाना क्या होता है? व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग, आप जब किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, व्हेन यू आर अनॉयड और एंग्री, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके माथे के ऊपर बल पड़ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फ्राउनिंग कहा जाता है। और सिनोनिम इसका होता है स्काउल। SCOWL। SCOWL। नॉर्मा फ्राउंड। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। She did not like his attitude. She did not like, उसे पसंद ना आया। Past indefinite. She did not like, उसे पसंद ना आया। Like का सिनोनिम हम कर सकते हैं adore। ADORE। She did not like, उसे पसंद ना आया। His attitude, his conduct। CONDUCT। एटीट्यूड का सिनोनिम कंडक्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड का सिनोनिम बिहेवियर भी कर सकते हैं। BEHAVIOUR। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। उसे उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बेटा, सिंपल सा सेंटेंस है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई का सिनोनिम हम करते हैं अटेम्प्ट। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। उसने पूछा, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। आई एम नॉट सेलिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही जवाब आया है। आई एम नॉट सेलिंग, मैं नहीं बेच रहा। एनीथिंग, कोई चीज। उसने जवाब दिया, चीज नहीं बेच रहा। नॉर्मा स्टिल थिंक्स, नॉर्मा को अभी तक लगता है दैट ही इज सम काइंड ऑफ अ सेल्समैन। ये कोई सेल्समैन है हु वांट्स टू सेल समथिंग, जो कुछ बेचना चाह रहा है। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट हैज निगेटेड इट। मिस्टर स्टीवर्ट ने निगेट कर दिया इसे। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। उसने जवाब दिया, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। उसने जवाब दिया, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग? एनी प्रॉब्लम? कोई मसला है? आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया, कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ करवाना। मिस्टर स्टीवर्ट ने इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपना तारुफ करवाया। और इंट्रोड्यूस का सिनोनिम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह द, ओह अच्छा। अब देखें, यहाँ हमारे पास दा का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस तरह की सूरत हाल में हम क्या आंसर करते हैं? ओह अच्छा। आर्थर पॉइंटेड, आर्थर पॉइंटेड, आर्थर सिग्नल्ड, आर्थर इंडिकेटेड। आर्थर ने इशारा किया टुवर्ड द लिविंग रूम, दीवान खाने की जानिब। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा दिया। आर्थर ने दीवान खाने की जानिब इशारा किया और मुस्कुरा दिया। आर्थर ने दीवान खाने की जानिब इशारा किया और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेटरी? व्हाट इज, क्या है? that gadget, that device, that instrument, that unit। गैजेट का मतलब होता है आला।
और गैजेट का सिनोनिम हम डिवाइस कर सकते हैं, DEVICE, यूनिट कर सकते हैं, UNIT, इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, INSTRUMENT। व्हाट इज दैट गैजेट? वो आला क्या है? एनीवे, खैर, बहरहाल बहरहाल वो आला क्या है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में। एक्सप्लेन का सिनोनिम हम कर सकते हैं इलैबोरेट, ELABORATE, replied मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया, वजाहत करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया, वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, इफ यू आर सेलिंग, अगर तुम बेच रहे हो, समथिंग, कोई चीज, और आगे देखिए एक लाइन है, इस लाइन को कहते हैं इलिप्सिस, ELLIPSIS। इस इलिप्सिस का मतलब होता है कि एक जुमला जो है वो मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिया गया है। हम कोई बात मुकम्मल किए बगैर कब छोड़ते हैं? जब हमें लगता है कि दूसरे बंदे को हमारी बात समझ आ गई, तो हम वो जुमला मुकम्मल नहीं करते। यही आर्थर ने किया। आर्थर ने कहा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर तुम कुछ बेच हो तो हम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन if you are selling something, चीज बेच रहे हो तो मिस्टर स्टीवर्ड shook his head। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मिस्टर स्टीवर्ड nodded his head। नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, अफर्म समथिंग, किसी चीज की तौसीक करना, असबात में सर हिलाना। और शेक जो है बेटा, वो नॉड का एंटोनिम है, मुतजाद है। मिस्टर स्टीवर्ड shook his head, स्टीवर्ड ने नफी में जवाब, his head, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना सर नफी में हिलाया, आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना सर नफी में हिलाया, मैं नहीं बेच रहा। नेक्स्ट स्लाइड सर। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की जानिब देखा। अप टू यू, तुम्हारी मर्जी, शी सेड, उसने कहा। उसने कहा तुम्हारी मर्जी। एक्चुअली वो उसकी तरफ क्यों देख रहा है? शुड वी कॉल हिम इन, क्या हम इसे अंदर बुलाएं? और नॉर्मा ने कहा अप टू यू, तुम्हारी मर्जी। ही हेजिटेटेड, ही स्टटर्ड, STUTTERED, वो हिचकिचाया। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। He hesitated, वो हिचकिचाया। वेल, खैर, बहरहाल, why not, क्यों नहीं? He said, उसने कहा। उसने कहा खैर क्यों नहीं? So Mr. Stewart actually succeeded in getting into their drawing room। Mr. Stewart उनके ड्राइंग रूम तक आने में कामयाब। खैर क्यों नहीं, उसने कहा। They went into the living room, वो दीवान खाने में चले आए। स्टीवर्ट और मिस्टर स्टीवर्ट चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पर। वो दीवान खाने में चले आए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गए। वो दीवान खाने में चले आए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गए। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट। अब बेटा, रीच इनटू फ्रेजल वर्ब है, और रीच इनटू का मतलब होता है किसी चीज में हाथ डालना, जेब में हाथ डालना, किसी दराज में हाथ डालना। इसे क्या कहा जाता है? रीच इनटू। ही रीच्ड इनटू, उसने हाथ डाला। एंड इनसाइड कोट की एक अंदरूनी, विदड्रॉ की दूसरी फॉर्म है, और विदड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकालना। टुक आउट,
अ स्मॉल एक छोटा, सील्ड क्लोज्ड सरबा मोहर बंद, इन्वेलप लिफाफा। उसने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सरबा मोहर लिफाफा, या सरबा मोहर अगर मुश्किल लग रहा है तो बंद शुदा लिफाफा बाहर निकाला। वो दीवान खाने में चले आए और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गए। उसने कोट की एक अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंदशुदा लिफाफा बाहर निकाला। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बंदशुदा लिफाफा बाहर निकाला। इनसाइड हियर, इसके अंदर है अ की, एक चाबी, टू द बेल यूनिट डोम, घंटी वाले आले की मेहराब की। इसके अंदर घंटी वाले आले की मेहराब की चाबी मौजूद है। इसके अंदर घंटी वाले आले की मेहराब की चाबी मौजूद है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट, ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, द इनवेलप, वो लिफाफा, ऑन द चेयर साइड टेबल, चेयर साइड टेबल, कुर्सी के पहलू वाली मेज पर। उसने वो लिफाफा कुर्सी के पहलू वाली मेज पर रख दिया। इसके अंदर घंटी वाले आले के मेहराब की चाबी मौजूद है। उसने कहा, उसने वो लिफाफा कुर्सी के पहलू वाली, कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड, पैसिव वॉइस है। द बेल, ये घंटी, इज कनेक्टेड, इज लिंक्ड, जुड़ी हुई है, का राब्ता है, टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर से। इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। कनेक्ट का सिनोनिम कर सकते हैं लिंक, LINK। इस घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से। व्हाट्स इट फॉर, यहाँ व्हाट्स फॉर लिखा हुआ है, एक्चुअली स्टेटमेंट है व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने कहा, ये किस मकसद के लिए है, ये किस लिए है? आर्थर ने कहा, ये किस लिए है? ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्ट्री ना, ये एक इसरार सा है, अजीब सी सूरत हाल है। एक बेल यूनिट डोम है जिसमें एक प्रेस बटन मौजूद है। अब एक चाबी आ गई तो वो पूछ रहा है, व्हाट इज दिस गैजेट फॉर, ये किस लिए है? व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा, ये किस लिए है? इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम। नाउ दिस इज अ सेंटेंस टू अंडरस्टैंड बेटा। ये कंडीशनल सेंटेंस है जो हम पढ़ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉजेस आमतौर पर हुआ करती हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस की देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है उसके मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उनमें एक कंडीशनल सेंटेंस इस तरह का होता है कि उसमें इफ क्लॉज जो होती है, इफ क्लॉज का मतलब क्या है? सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें इफ मौजूद हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। जबकि जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या है? विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे, इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी जगह, समवन, कोई शख्स, यू डोंट नो, जिसे तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। डाई का सिनोनिम हम कर सकते हैं एक्सपायर, EXPIRE। पास अवे भी डाई का सिनोनिम कर सकते हैं PASSAWAY। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, अगर तुम बटन दबाओगे तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। आई होप द सेंटेंस इज क्लियर टू यू। ये सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। इसके इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ यू पुश द बटन। और आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर तुम बटन दबाओगे। दूसरे हिस्से को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? समवेयर इन द वर्ल्ड, समवन यू डोंट नो विल डाई, दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। एंड इस सेंटेंस, ये बिल्कुल वही सेंटेंस है जैसे कहते हैं
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस। अगर तुम बटन दबाओगे तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, इन रेस्पॉन्स टू विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव, यू विल सिक्योर, आप हासिल करेंगे। रिसीव, सिक्योर, SECURE, अ पेमेंट, एक रकम, amount of $50,000। and see how do we actually put the symbol for dollar। ये जो देखें कि कैसे अलामत डाली जाती है डॉलर की, S with a vertical line across it, S है और उसके अक्रॉस एक वर्टिकल लाइन है, ये डॉलर का सिंबल है। अगर आप बटन दबाओगे तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। सर यहाँ तक जिसके काफी बदले नहीं है? आप $50,000 की रकम वसूल करेंगे। इसके बदले में आप $50,000 की रकम वसूल करेंगे। यस सर, दैट्स इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट्स आस्क। जी सर। जी बच्चों, मैं आपको वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का क्वेश्चन है बच्चों? चलिए, जिसका क्वेश्चन है हैंड रेज कर दे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे या अब खुद को अनम्यूट कर ले। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन आपकी तरफ छोड़ दिया। जी अवैस, क्या पूछना है? जी अवैस बेटा, क्या पूछना है? जी अवैस बेटा, आवाज आ रही है? क्या पूछना है? जी फैसल, क्या पूछना है? पूछें। सर जी, बुक 1 में से पंक्चुएशन आती है? बुक 1 में से पंक्चुएशन आती है भाई? जी बेटा, पंक्चुएशन बुक 1 से ही आती है। जी और कुछ? अवैस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रहे थे? जी और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर दे। अच्छा बच्चों, हमने आपके लिए एक और ऑप्शन भी दिया है कि किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, वो मुझे, हर किसी बच्चे के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करेगा, वो मैं सर को भेजूंगा और सर आपको उसका जवाब भेज देंगे। या जिस दिन सर का लेक्चर होगा, सर लेक्चर से पहले आपको उसका जवाब दे देंगे। मैं वैसे तमाम टीचर्स के नंबर भी आपको भी व्हाट्सएप कर देता हूं। आप डायरेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में अपना सवाल भेज दें, आपको विद इन 1 और 1 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब वापस मिल जाएगा। और जिन बच्चों के पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो बच्चे सुन ले, मैं नंबर लिखवा रहा हूं, ये लिख लें। इस नंबर पे मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें ताकि मैं आपको ऐड करूं। नंबर लिख लो बच्चों, जो न्यू कमर हैं, 0307 721 1273। दोबारा नंबर सुने, 0307 721 1273। इस नंबर पे मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह सर फिर कल मुलाकात है। ओके इंशाल्लाह। ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हैं। और जो न्यू कमर है, अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजें ताकि मैं उन्हें ऐड करूं। तमाम बच्चों, अल्लाह हाफिज।